गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग क्या लेके चलेंगे। कल मोललता और नॉर्मलता निपट गया था। आज हम लोग मोल अंश पढ़ाना था। लेकिन मोल अंश अगर आप देखेंगे तो हमने पिछले वीडियो में क्लास 11th के प्लेलिस्ट में आप अगर जाएंगे तो क्लास 11th के मोल कॉन्सेप्ट वीडियो में मोल अंश को हमने पढ़ाया है। वहां पे आप जाके मोल अंश कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई समस्या आ रही है न्यूमेरिकल में तो आप कमेंट करिएगा, तो मोल अंश का हम अलग से फिर से वीडियो बना देंगे। चलिए आज हम नया टॉपिक लेके चलेंगे, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिससे बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जिसका नाम क्या है, परासरण दाब, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर। ठीक है, अब ये ऑस्मोसिस प्रेशर होता क्या है उसको जानने से पहले हम दो चीजें और जान लेते हैं, तभी हमें ये चीज समझ में आएगी। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये परासरण क्रिया और विसरण क्रिया क्या है। ठीक है, फिलहाल हमारे यहाँ काम तो परासरण क्रिया का ही है, लेकिन अब यहाँ विसरण क्रिया को भी समझ लीजिए, तो दोनों एक ही पार्ट है। देखिए होता क्या है, जब भी विलायक के कण विलायक के कण विलयन की ओर मूवमेंट करते हैं यानी गति करते हैं। जब भी विलायक मतलब होता है तन विलयन, कह सकते हो कि तन विलयन के कण सांद्र की ओर। ठीक है, या विलायक के कण, अब विलायक जो होगा सिंपल सी बात, जैसे जल हुआ तो पतला ही विलयन होगा, और विलयन जो होगा उसमें कुछ ना कुछ घुला होगा, तो उसकी अपेक्षा वो गाढ़ा विलयन होगा। तो देखा जाए तो तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर या विलायक से विलयन की ओर जो कणों का मूवमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परासरण क्रिया। ठीक है, जबकि विसरण किसको बोला जाता है, जिसमें विलायक और विलयन दोनों के पार्टिकल इधर उधर मूव करते हैं, यानी कि तन कण सांद्र की ओर और सांद्र कण तन की ओर जब मूवमेंट करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे कि विसरण क्रिया हो रही है। और अगर सिर्फ विलायक के कण विलयन की ओर मूव करेंगे, या कह सकते हो कि तनु के कण सिर्फ सांद्र की ओर मूव करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, परासरण क्रिया। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि परासरण क्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसे हम मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, झिल्ली का होना अनिवार्य है, जबकि इसमें इसका होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अर्ध पारगम्य झिल्ली ही एक कंडीशन को रोक देती है। ठीक है, यानी विलायक के कण तो विलयन की तरफ चले जाएंगे, लेकिन विलयन के जो कण है वो विलायक की तरफ नहीं आ पाते हैं। तो परासरण की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। और इसी परासरण क्रिया को रोकने के लिए, यानी कि जब विलायक के कण मूवमेंट कर रहे होंगे किसकी तरफ, विलयन की तरफ, तो इस मोशन को रोकने के लिए जो विलयन की तरफ से जो भी प्रेशर लगाया जाएगा, न्यूनतम प्रेशर, जिससे सिर्फ ये मोशन रुक जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परासरण दाब। चलिए आइए इसको एक फिगर के द्वारा भी हम लोग समझते हैं। तो परासरण क्रिया आपको समझ में आ गई है। अब हम लोग इसका एक फिगर छोटा सा बना के उससे समझते तो और आपको समझ में आएगा। देखिए हमने एक बॉक्स बना लिया है, जिसमें हमने ये बीच में एक मेम्ब्रेन लगा। ठीक है, अब मेम्ब्रेन के इस तरफ
एक पाइप लगा दिया है जिसमें हमने एक सेक्शन लगा दिया है जिससे दाब अधिरोपित किया जा सके। ठीक, ये फिगर सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि परासरण दाब होता क्या है, अन्यथा इसका जो मेन फिगर है वो बर्कले और हर्टले विधि द्वारा हम लोग देखेंगे, वहां आपको और समझ में आएगा। पहले हम लोग नॉर्मली समझ लें कि आखिरकार ये है क्या। यहां हमने एक सिलेंडर लगा लिया है मापन का, ताकि जब लेवल गिरेगा तो समझ में आएगा। और यहां से हम लोग इसमें वाटर सल्यूबल भरेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने आपको बताने के लिए बस एक नॉर्मल फिगर बना लिया है। ये हमने बना लिया है एक पिस्टन है जिससे हम नीचे की तरफ क्या लगाएंगे, प्रेशर। ये हमारे पास विलियन है। अब आप विलियन किसी का भी ले सकते हैं, जैसे मान लो कि हमने NaCl का घोल ले रखा है और यहाँ ये वाटर है, तो वाटर को हमने यहां से फिल कर दिया। ये पॉइंट लगा हुआ है इसको बंद करने के लिए, इसको हमने इस पॉइंट तक फिल कर दिया है। और ये बीच में जो लगी हुई है इसकी ये क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, जिसका काम क्या होता है, परासरण क्रिया में जो कण होते हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, तो विलायक से सिर्फ विलयन की तरफ जाएं, विलयन से विलायक की तरफ ना आए, उसको रोकने के लिए होती थी। अब देखिए जैसे ही आप इसको भर देंगे तो चूंकि हम जानते हैं कि विलायक के कण क्या होंगे, विलयन की तरफ जाना शुरू कर देंगे, यानी छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे वो धीरे धीरे विलयन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। जैसे ही वाटर के पार्टिकल, ये विलायक है, वाटर को हम लोग विलायक बोल सकते हैं जल को, जैसे ही वाटर के पार्टिकल विलयन की तरफ जाना शुरू करेंगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, परासरण। यानी तनु है और ये किसकी तरफ जा रहा है, सांद्र की तरफ। तो जैसे ही प्रक्रिया स्टार्ट होगी इसको क्या बोलेंगे हम, परासरण। तो होगा क्या, ये जो हमने सिलेंडर ऊपर माप रखा था, ये मापने के लिए एक लेवल यहां गिरेगा तो ये वाटर में यहां कमी आएगी। जैसे ही वाटर में कमी आएगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहां से जो वाटर के पार्टिकल हैं वो इस तरफ मोशन कर रहे हैं। क्योंकि अगर वाटर के पार्टिकल इस तरफ मोशन नहीं करेंगे तो बताइए लेवल क्यों गिरेगा, क्योंकि वाटर यहां भरा हुआ है। जब वाटर में यहां कमी आएगी तो ये लेवल गिरेगा, ये लेवल गिरा यानी कि परासरण दाब स्टार्ट हो गया है, सॉरी परासरण क्रिया स्टार्ट हो गई है। अब इसको हमें रोकने के लिए हम लोग यहां से मोशन लगाएंगे और मोशन की एक प्रेशर लगाएंगे। और प्रेशर के बारे में आप चीज याद रखिएगा कि प्रेशर हमेशा न्यूनतम लगेगा, यानी कि हमें ये जो लेवल गिर रहा है इसको सिर्फ रोकना है, वापस उस लेवल तक नहीं पहुंचाना है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें सिर्फ इस गिरते हुए लेवल को रोकना है, यानी इस तरफ जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं हमें सिर्फ उनको स्टॉप करना है, ना कि इतना प्रेशर लगाना है कि वो बैक होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये हमें नहीं करना है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो न्यूनतम प्रेशर होगा किसको रोकने के लिए, परासरण क्रिया को, किसी विलयन में होने वाले या किसी विलायक से विलयन की तरफ होने वाले परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम जो न्यूनतम दाब लगाएंगे वो क्या कहलाएगा, परासरण दाब। कितनी सिंपल डेफिनेशन है कि इस मोशन को रोकने के लिए हम रोकना है तो जायज सी बात दाब इधर ही से लगेगा, यहां से दाब लगाएंगे तो मोशन तेज हो जाएगा। तो हमने यहां से मोशन लगाया है, इतना दाब लगाना है, बस इतना प्रेशर इंक्रीज करना है कि जो मोशन हो रहा है ये सिर्फ रुक जाए। और जैसे ही रुक जाएगा तो वही दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब। बताइए समझ में आया आपको, बहुत इजी है।
बस परासरण की जो क्रिया हो रही थी, जैसे ये वाटर पार्टिकल है, ये वाटर पार्टिकल, ये विलयन विलायक है और ये विलयन है, तो वाटर पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहे हैं। अब इसको रोकने के लिए यहां से हमने प्रेशर लगाया, तो बस इसको हमें देखिए रोकना है, ऐसे ऐसे रुक जाए, ना कि इसको हमें ऐसे मूव करके पीछे नहीं लाना है, बस न्यूनतम दाब लगाना है जिससे कि परासरण क्रिया रुक जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परासरण दाब। ठीक है, चलिए फिगर किसी को नोट करना है उसके नोट कर लीजिए, नहीं बाकी आगे हम लोग बर्कले हटले में और पढ़ेंगे। वो अच्छा फिगर, ज्यादा अच्छा फिगर है, समझाने के लिए क्यों बनाया था आपको। चलिए अब इसके बारे में थ्योरी थोड़ी सी लिख लेते हैं ताकि लिखने में समस्या ना हो आपको। तो परासरण दाब देखिए क्या होगा, हम लिख सकते हैं बहुत छोटी सी लैंग्वेज में, वह न्यूनतम दाब जो परासरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, बस उसे हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब। देखिए कितनी छोटी सी थ्योरी बन गई, वह न्यूनतम दाब जो परासरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दाब, परासरण दाब। ठीक है, इसको P से डिनोट किया जाता है या एनसीईआरटी बुक में पाई से भी डिनोट किया जाता है। आप दोनों में से कोई वर्ड यूज कर सकते हैं, पाई ज्यादा बेटर जो एनसीईआरटी ने लागू किया है। अब इसका मात्रक क्या क्या हो सकता है, तो इसका मात्रक एटीएम हो सकता है, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, या एमएमएचजी हो सकता है, या बार हो सकता है। ठीक है, तो इन सब में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके किसके मात्रक हैं, परासरण दाब के। अब इसको क्वांटिटी को निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं आदर्श गैस वाला ही, PV = NRT। इसके जब न्यूमेरिकल लगाएंगे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, PV = NRT। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी यहां पे हम W/M लिख सकते हैं, मोलों की संख्या। तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे, किसमें, न्यूमेरिकल लगाएंगे। इसमें P तो आप जानते हैं, V देखिए इसमें क्या है, V है इसमें आयतन, जो विलयन है उसका आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, W क्या है, तो W हम जानते हैं जो पदार्थ घोला गया है उसकी मात्रा है, या आप कह सकते हैं विलेय की मात्रा है। स्मॉल m क्या है, अणुभार, किसका अणुभार है, विलेय का अणुभार जो घोला गया है, या आप लिख लीजिए अपनी पहचान के लिए, विलेय का अणुभार है। इसके बाद R क्या है, तो R हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते चले आ रहे हैं, विलयन स्थिरांक, जिसका मान फिक्स होता है, कितना होता है, 0.0821। T क्या है, T है परम ताप, जिसका मान डिग्री सेल्सियस में ये दिया होगा, तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करके केल्विन में यूज कर लेंगे, तभी उससे न्यूमेरिकल लगाएंगे। चलिए अब इसके हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे। चलिए इसको नोट के लिए हम मिटा दे रहे हैं इसको। चलिए देखिए पहला फार्मूला लेते हैं हम परसेंटेज वाला, जो अक्सर पूछा जाता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर 3% यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर्स में कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 27 में हम लोग क्या करेंगे,
273 ऐड करेंगे, चूंकि हमें किसमें यूज करना है, केल्विन में। इसके बाद परसेंटेज दिया और W कितना हो गया 3 ग्राम, हमने आपको बताया था परसेंटेज W इक्वल टू वही वैल्यू मान ली जाती है। वॉल्यूम तो परसेंटेज कितने में होता है 100 ml में 100 में तो उसको 100 ml मान लिया जाएगा, बटे 1000 करेंगे, चूंकि हमें वॉल्यूम किसमें चाहिए लीटर में, तो ये कितना आ जाएगा 1/10 लीटर। R का मान हमें पता है फिक्स है 0.0821 और अणुभार हमें पता है यूरिया कितना होता है 60, हम पीछे निकाल भी चुके हैं, एक बार वीडियो पीछे जरूर देखिएगा, विलेन चैप्टर और समझ में आएगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, PV बराबर W/m RT। P V का मान कितना है 1/10, W कितना है 3, V कितना है 60, R कितना है 0.0821, T कितना है 300। ये देखिए 0 0 कैंसिल कर दिए, 3 से ये 2 से इसको काट दें, कितना आ जाएगा 150, यानी P और R कितना आ जाएगा 0.0821 इंटू 150। अब इससे आप गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो 0 है, फिर 15 करना, 15 की 5 कितना बच जाएगा 1, 15 दूना 30, 30 और 1 31, 3 15 120, 3 103, दशमलव कितनी संख्या वाला लगेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 12.3 ATM। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए और इसी टाइप के न्यूमेरिकल लगाइएगा, और भी न्यूमेरिकल लग जाएंगे। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है आज, पसीना बंद नहीं हो रहा है, तो चलिए इसके न्यूमेरिकल आप लगा लीजिएगा पूरे। अब नेक्स्ट डे हम मिलेंगे किसके साथ, इसके और भी, अभी एक ही न्यूमेरिकल लगाया हमने, इसके और भी अच्छे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी खास करके सारे न्यूमेरिकल लेके, प्लस बर्कले हार्टले विधि लेके, प्लस पराशर दाब मोलरता में संबंध लेके, या उसको अभी हम करा दे रहे हैं। ठीक है, सम परासारी विलयन लेके मिलेंगे। एक चीज और कर लेते हैं, संबंध एक और कर लेते हैं, इसमें इसको मिटा दें। अगर इस फार्मूले में कभी मोलरता दी हो तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है, PV बराबर W/m RT, तो P बराबर V बटे में ले आएंगे RT। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो W पदार्थ की मात्रा है, M है अणुभार, V है आयतन लीटर में, और पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार इंटू आयतन लीटर में किसका फार्मूला होता है, मोलरता। तो मोलरता की जगह यहाँ पे C वर्ड यूज किया गया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी यूनिक सैंपल यूज करती है, तो P बराबर CRT, उसने M यूज नहीं किया है क्योंकि M मॉलिक्यूलर वेट में आता है, इस वजह से। ठीक है, तो एक नया फार्मूला अगर मोलरता दी उस न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट इसको रख देंगे। चलिए अब इसके भी कल न्यूमेरिकल लेके मिलेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग कल मिलेंगे, कल बात करेंगे परसों में और ज्यादा।